दिस वीडियो पार्ट 4 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। सबसे पहले मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे कि फॉर्मूलों को कैसे यूज़ करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल। फाइंड। तो केस ये है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री के एंगल पर हॉरिजेंटल से। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कई सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट आउट है, तो उन चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन ड्रॉ करते हैं इसका। सबसे पहले चीज़ ये बोल रखी है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास जिसको 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है एट एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में वो है इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन UH विल बी u cos थीटा विच इज़ 20 इंटू cos 60 एंड cos 60 इज़ 1/2, सो इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो गया, आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इनिशियल स्पीड जो होगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज माय फर्स्ट आंसर। एंड सेकेंड पार्ट इज इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। सिमिलर टू दैट, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फॉर्मूला होता है दैट इज u sin थीटा, so it will be 20 into sin 60 and sin 60 is root 3/2, so this will be 10 root 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये जो uy आ जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर दैट विल बी 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट पार्ट है कि आप रेंज बता दो। तो अब सीधे रेंज का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए अच्छा, रेंज के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। सबसे पहले फॉर्मूला जो आया था u² sin 2 थीटा अपॉन जी, एक ये फॉर्मूला है। लास्ट वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला और बताया था रेंज का, रेंज कैन बी रिटर्न एज 2uy इंटू ux अपॉन जी। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, ये 2y अपॉन जी, ये चीज़ क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, 2y अपॉन जी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आल्सो r इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू ux। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आप ध्यान में रखोगे, मैं आगे चल के यूज़ करता रहूँगा। तो यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले को यूज़ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके बताता हूँ, यहाँ पे यूज़ करके मैं बताता हूँ ये वाला सबसे पहले फॉर्मूला। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकेंड u दे रखा है, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है और जो थीटा दे रखा है मुझे यहाँ पे हॉरिजेंटल से वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो सवाल करते हैं थर्ड पार्ट में। तो रेंज इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा मतलब 120 डिग्री हो जाएगा, अपॉन जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 लेनी है। तो यहाँ पे अगर मैं 20 का स्क्वायर करूँगा आई गेट 400 इंटू साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3/2 अपॉन 10, तो ये कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा 20। तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा दैट विल बी 20 रूट 3 मीटर। ठीक है, और अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, ये रेंज इज इक्वल्स टू 2 इंटू uy इंटू ux अपॉन जी, तो देखिए किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। r इज इक्वल्स टू 2 इंटू ux। अब ux मैंने निकाला हुआ है, ux बोले तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, तो दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड इंटू uy भी मैंने निकाला हुआ है विच इज़ 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 10 रूट 3 रख दिया अपॉन जी इज़ 10, सो इट विल कम आउट टू बी 20 रूट 3 मीटर यहाँ से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से मैं डायरेक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकता हूँ। ये वाला अगर फॉर्मूला मैं यूज़ कर लूँ, रेंज इज इक्वल्स टू टी इंटू यू एक्स, तो रेंज तो मुझे पता है, रेंज इज इक्वल्स टू टी इंटू यू एक्स, एंड यू एक्स भी पता है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, ये 10 से 20 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 रूट 3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया मैंने। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट कर लिया।
अच्छा, एक और पार्ट है फिफ्थ पार्ट में, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैंने निकाल लिया, बाद में लिख देंगे इसका आंसर। तो पहले फोर्थ पार्ट करते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो अब यहाँ पे पहले फोर्थ पार्ट करेंगे, तो करते हैं। ये आंसर हो गया थर्ड पार्ट का, ठीक है। क्या हो गया आंसर? 20√3। हाँ, 20√3 मीटर, ये रेंज का आंसर आ गया मेरा। तो कमिंग टू फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में डिमांड क्या कर रखी है क्वेश्चन ने, कि आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, दो तरीके फॉर्मूले मैंने बताए थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2g सॉरी, और या लिख सकते हो आप यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको बताता हूँ। एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अब वैल्यू लिख देता हूँ। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इंटू साइन थीटा, साइन 60 डिग्री होता है, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर 3 अपॉन 4 अपॉन 2g विच इज़ 20। तो ये कट जाएगा, 20 आएगा, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 मीटर की मैक्सिमम हाइट। अच्छा, यहाँ से अगर तुम लगाते तो ये कैसे आ जाता, यू वाई तुमको पता है 10√3, तो 10√3 का स्क्वायर क्या हो जाता, 100 इंटू 3 अपॉन 20। तो ये 5 टाइम्स जाता, तो यहाँ से सीधे हमें क्या आंसर मिल जाता, 5 इंटू 3 विच इज़ 15 मीटर। ये ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट जिसका आंसर है 15 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का आंसर है। फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन ने बोल रखा है कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के बता दो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया हुआ हमारा 2√3 सेकेंड। अब लेकिन इसको फिर से फॉर्मूले से करते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, या टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं लिख सकता हूँ 2u y अपॉन जी। अच्छा, अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेंज अपॉन यू एक्स। ठीक है, तो अगर रेंज पता है और यू एक्स पता है, तो मैं डायरेक्टली वहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, t इक्वल्स टू 2 इंटू यू, प्रॉब्लम में 20 दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, थीटा बराबर 60 के करस्पॉन्डिंग, अपॉन जी 10 है, तो ये आ जाएगा 2 और ये कट जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2√3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आपको ऑब्टेन होगी 2u y अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2 इंटू यू वाई की वैल्यू क्या है, 10√3 अपॉन जी, जी इज़ 10। तो यहाँ से भी 2√3 आएगा, और यहाँ से मैंने पहले ही निकाल के बताया था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू मुझे मिलेगी दैट विल बी 2√3 सेकेंड। इसका मतलब क्या है, 2√3 सेकेंड में पार्टिकल ग्राउंड से उठ के फिर से ग्राउंड पे चला जाएगा, मतलब ए पॉइंट से लेके यहाँ पे ग्राउंड को टच करेगा फिर से बी पॉइंट पे। ये ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट भी हमने कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो अब फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिक्स्थ पार्ट में। तो सिक्स्थ पार्ट में जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला का समरी दिया था, तो v वेक्टर को मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो वो था u cos थीटा आई कैप। आई कैप बेसिकली हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन x एक्सिस पे मान रहे हैं, ठीक है, प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, तो अब सीधे वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो ये तो यू एक्स है, वो तो मैं जानता हूँ, वो तो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो विच इज़ 10 आई कैप, प्लस यू साइन थीटा भी मैं जानता हूँ 10√3, माइनस जी इज़ 10, टी इज़ 1। क्वेश्चन में दे रखा है टी बराबर 1 सेकेंड पर मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। तो ये आ जाएगा 10 आई कैप प्लस 10 को कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 जे कैप। ये इतना मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर टी बराबर 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, विच इज़ सिक्स्थ पार्ट। फिर सेवन्थ पार्ट में बोल रखा है कि मुझे स्पीड निकालना है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी पता है मुझे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, ये जो मैंने निकाला हुआ है इस पार्ट में। अब मैं नेक्स्ट पार्ट करने के लिए स्पीड निकालूंगा। तो सेवन्थ पार्ट में स्पीड निकालने के लिए सीधे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ। तो स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 इंटू √3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप सॉल्व कर लेते हैं। √100 प्लस 100 इंटू √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा 3 + 1
माइनस 2√3 मीटर पर सेकेंड। तो इट विल बी 100 प्लस 100 200, सॉरी दिस इज 100 एंड यहाँ से 3 प्लस 1 4, तो 400 विच विल बी 500, और ये 100 माइनस 2√3 ये आ जाएगा, इसको सही से करते हैं थोड़ा सा, ये 500 माइनस 200√3 इतना मीटर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर होगा। तो फाइनली आंसर क्या होगा, √500 माइनस 200√3। ठीक है, यहाँ से ये 2 ज़ीरो बाहर निकालोगे तो सीधे आपको 10 बाहर मिल जाएगा और बचेगा क्या, 5 माइनस 2√3 इतना मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ जाएगा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर क्या स्पीड होगा, तो मैक्सिमम हाइट पर मैंने लास्ट के वीडियो में भी बोला था आपको, मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होता है वो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन के बराबर होता है, तो वो तो u cos थीटा होता है। तो स्पीड एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू u cos थीटा, तो वो तो मैंने पहले ही निकाला हुआ है, उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विद हॉरिजेंटल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं विच इज़ 9th पार्ट। तो 9th पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि ये अगर आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन है तो t बराबर 1 सेकेंड पर ये वेलोसिटी हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाता है, लेट इट बी अल्फ़ा। तो मैंने tan अल्फ़ा का फॉर्मूला फिर से बताया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, यू वाई माइनस जी टी यू वाई माइनस जी टी अपॉन यू एक्स। तो यहाँ पे अब ये चीज़ आप लिख लो, tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू वाई इज़ 10√3 माइनस जी इज़ 10 और टाइम बराबर 1 सेकेंड पे बोला हुआ है, तो इंटू 1 अपॉन यू एक्स इज़ 10, तो ये कितना आ जाएगा, 10 कट जाएगा, तो इट विल बी √3 माइनस 1। तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू √3 माइनस 1, और आई कैन से अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस 1। तो इतना एंगल बनाएगा हॉरिजेंटल से वेलोसिटी वेक्टर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ये एक प्रॉब्लम हमने किया है जिसमें सारे के सारे पैरामीटर्स मैंने फाइंड आउट करने बताए हैं यूजिंग फॉर्मूलाज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज़ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज़ में मैं और कुछ क्वेश्चंस लूँगा प्रोजेक्टाइल मोशन पर, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पर, तो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ पार्ट 6 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस वीडियो में कुछ और सवाल करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे, किस तरीके से और क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो एक क्वेश्चन ले रहा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड इन XY प्लेन such that its initial velocity is 3i cap plus 4j cap, then find angle of projection, range, maximum height and time of flight and speed at maximum height। तो क्वेश्चन ये है कि एक बॉल को फेंका गया है XY प्लेन में जिसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है 3i cap plus 4j cap। तो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो देखते हैं। सो सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, पार्ट नंबर 1। तो इनिशियली वेलोसिटी XY प्लेन में दे रखी है वो है 3i cap plus 4j cap। तो मैं यहाँ से ux लिख सकता हूँ 3 मीटर पर सेकेंड और uy लिख सकता हूँ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो 3 है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो 4 है। तो अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को बनाता हूँ। तो मान लिया ये स्पीड u है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है u cos थीटा वो तो 3 है और ये वाला जो कंपोनेंट है u sin थीटा वो 4 है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो आई कैन राइट
यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा विच इज टेन थीटा इक्वल्स टू, ये वाला एंगल थीटा है, इक्वल्स टू 4/3। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 4/3। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया मुझे टेन इनवर्स 4/3। ये ठीक है। सो दिस इज माई आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है रेंज क्या होगा, तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते। सेकेंड पार्ट में रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2uy इंटू यू एक्स अपॉन जी। तो 2 इंटू यू वाई इंटू यू एक्स, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 इंटू 3 अपॉन जी, 10 ले लेता हूँ मैं, तो 2 5, ये आ जाएगा 12/5 मीटर। सो दिस इज आंसर टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है थर्ड पार्ट में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 2uy अपॉन जी, तो 2 इंटू 4 अपॉन जी 10, so it will be 8/10 which is 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में पूछा गया है मेरे से कि टाइम ऑफ, अच्छा ये फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट हमने मिस कर दिया है। सो दिस इज फोर्थ पार्ट, और थर्ड पार्ट था मैक्सिमम हाइट। तो थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, यू वाई का स्क्वायर 16/20। ठीक है, तो ये कट जाएगा 8/10, तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है क्या, नेक्स्ट पार्ट देख ले। तो नेक्स्ट पार्ट है स्पीड एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड क्या होता है, यू कॉस थीटा के बराबर। इनिशियल स्पीड जो एक्स डायरेक्शन में होता है, तो स्पीड एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू इनिशियल डायरेक्शन में, इनिशियल हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, तो वो है 3। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। हाय, तो नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करूंगा मैं इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। क्वेश्चन है कि अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इफ g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड रेंज ऑफ मिसाइल। तो इसका सल्यूशन करते हैं कि एक मिसाइल को फायर किया गया है कि उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाए, तो पक्का उसको थीटा बराबर 45 डिग्री पर फायर किया गया होगा। रेंज कब मैक्सिमम होता है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी है विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला लगा दो आप। तो रेंज मैक्सिमम इज यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज का हम फॉर्मूला लगा देंगे और सीधे आंसर आ जाएगा, यू स्क्वायर विच इज 400 अपॉन जी इज 10। सो आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी 40 मीटर। Thanks a lot for watching the video. Hi. Question says, if horizontal range of projectile motion is 4√3 times its maximum height, then find the angle of projection. तो हॉरिजेंटल रेंज जो दे रखा है वो 4√3 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के। तो हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कर देते हैं कि रेंज जो है मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज 4√3 इंटू मैक्सिमम हाइट विच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये चीज़ प्रॉब्लम में दे रखी है। अब ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से मैं साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 4√3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये 4√3 से कट जाएगा, तो इस 4 को मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है,
ये 2 इससे कट जाएगा और ये साइन थीटा ये कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो बचा वो बचा कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू √3 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा ये वाला साइन और ये वाला कॉस, तो यहाँ से कॉट थीटा इक्वल्स टू √3, तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए था, तो वो हमारा हो जाएगा आंसर 30 डिग्री। क्वेश्चन सेज इफ टू प्रोजेक्टाइल मोशन are projected with same velocity at angle 30 degree and 60 degree with horizontal, then find ratio of range, ratio of time of flight and ratio of maximum height। तो सॉल्यूशन करते हैं इस प्रॉब्लम को। क्वेश्चन में कह रखा है कि जो स्पीड है प्रोजेक्शन का वो सेम है, और एक प्रोजेक्टाइल को तो 30 डिग्री पे फेंका और एक को 60 डिग्री पे फेंका है। जैसा दिख रहा है एक अगर थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है, तो जब भी एक प्रोजेक्टाइल को थीटा से या 90 माइनस थीटा से फेंक दिया जाए सेम स्पीड से, तो उसकी जो रेंज होगी वो सेम होगी। ये पॉइंट्स में मैंने क्लियर किया हुआ है। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो होगा 1:1, बिकॉज दोनों का रेंज जो आएगा वो सेम आएगा। और दूसरे में पूछा है रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है u/y के, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ u/y डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि स्पीड तो सेम है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। तो यहाँ से मैं T1/T2 की वैल्यू लिख सकता हूँ साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। अब थीटा 1 जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है और थीटा 2 60 डिग्री दे रखा है। तो मैं अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो साइन 30 डिग्री तो 1/2 आ जाएगा और साइन 63 डिग्री √3/2 आ जाएगा। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे जो मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो T1/T2 वो 1/√3 मिलेगा। तो इस पार्ट का जो आंसर होगा T1:T2 वो हो जाएगा 1:√3। So this is the answer to second part of this question. Now coming to the third part of the question, and the part says ratio of maximum height। तो maximum height का रेशियो, अब मैं यहाँ पे ये सोचूंगा कि मैक्सिमम हाइट किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u/2, आई कैन से u/2/2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट। जो मैक्सिमम हाइट प्रोपोर्शनल है वो u/y के स्क्वायर के है, तो हाइट मैक्सिमम हाइट इज प्रोपोर्शनल टू u/y का होल स्क्वायर, और u/y जो प्रोपोर्शनल होगा वो साइन स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि u/y जो प्रोपोर्शनल है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि h1/h2 विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 की वैल्यू मैंने लास्ट वाले प्रॉब्लम में निकाली है, वो जो T1/T2 था, तो 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे जो मुझे h1:h2 मिलेगा वो होगा 1:3। सो दिस इज माई आंसर टू द पार्ट टू थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Question says a body is projected such that its kinetic energy at the top is 3/4 of its initial kinetic energy. What is the angle of projectile? What is the angle of this must be projection? What is the angle of projection with horizontal? तो क्वेश्चन कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि जो टॉप पर मैक्सिमम हाइट पर उसकी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पर जो प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी है वो 3/4 है उसके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर मैं इनिशियल स्पीड u मानूं तो जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेट इनिशियल स्पीड बी
u। मैंने इनिशियल स्पीड u मान लिया, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी हाफ इंटू एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दिस इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ, नो सॉरी, ये दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक, तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी टॉप पर कितनी होगी, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट पर कितनी स्पीड होती है, तो वो होती है u इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉप पे काइनेटिक एनर्जी लिख लूँगा हाफ इंटू एम इंटू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है क्या, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि टॉप पर जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो 3/4 इंटू हाफ इंटू एम यू स्क्वायर, तो यहाँ से हाफ एम यू स्क्वायर ये कट जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 3/4, या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू √3/2। तो जो यहाँ पे थीटा आएगा दैट विल बी 30 डिग्री। तो प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री से इनिशियली हॉरिजेंटल से एंगल जो 30 डिग्री बना रहा है उससे फेंका गया होगा। सो दिस इज आंसर टू दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, हाय, क्वेश्चन सेज अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन if h1 and h2 are the maximum heights when the range in the two case is r, then find the relation between r h1 and h2। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम है दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो क्वेश्चन पढ़ते ही ये पता चल गया कि वो दो एंगल एक थीटा रहा होगा, एक 90 माइनस थीटा रहा होगा। इन दो एंगल पर किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम स्पीड से अगर फेंका जाए तो रेंज सेम होती है। आगे पढ़ते हैं, इफ h1 एंड h2 आर द मैक्सिमम हाइट व्हेन द रेंज इन द टू केसेस आर। तो रेंज को मैं r लिख लेता हूँ, तो r को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। और इस वाले केस में मैं मैक्सिमम हाइट, रेंज तो दोनों में सेम होगी, मैक्सिमम हाइट को h1 मान लेता हूँ और इस वाले केस में मैक्सिमम हाइट को h2 मान लेता हूँ। तो h1 में यहाँ से लिख सकता हूँ, h का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो वो फॉर्मूला लगाते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और h2 यहाँ से मैं लिखूँगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये ठीक है, तो यहाँ से मुझे h1 मिल गया, h2 मिल गया और r मिल गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि आप रिलेशन फाइंड आउट करो r h1 एंड h2 के बीच में। तो यहाँ से मैं, अच्छा एक चीज़ और, h1 को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिख ले रहा हूँ। h1 को ऐसे लिख लिया h1 इंटू 2g, ये वाला 2g मैं इधर ले आया और u स्क्वायर को नीचे ले आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं, u स्क्वायर को वहीं पे रहने दिया, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है h2 आ जाएगा, h2 इज इक्वल्स टू, सॉरी, h2 इंटू 2g, h2 इंटू 2g इज इक्वल्स टू u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब यहाँ से अगर मैं रूट लगा दूँ तो आई विल गेट अंडर रूट 2g h1 इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, और यहाँ पे सिमिलरली रूट लगाने पे अंडर रूट 2g h2 विल बी इक्वल्स टू u कॉस थीटा। ठीक है, अब रेंज को देखो, एक बार रेंज को ऑब्जर्व करो, तो रेंज कैन बी रिटर्न एज r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह मैं लिख दूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो u स्क्वायर साइन, इसको लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। और आगे चल के मैं इसको लिख सकता हूँ रेंज को, अच्छा एक सेकेंड के लिए, अगर तुम सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाते, फॉर एग्जांपल अगर तुम सीधे ये करते, जैसे रेंज का, ये तो मैंने h1 h2 लिख लिया, अगर रेंज को मैं लिखूं तो रेंज क्या होता है 2uy इंटू यू एक्स अपॉन जी, और 2uy ये रहा, यही uy है, और ux ये रहा। ठीक है, तो 2uy की जगह तो मैं रख दूंगा अंडर रूट 2g h1
और यू एक्स की जगह मैं रख दूंगा अंडर रूट 2g/h2 अपॉन जी। ठीक है, तो ये वाला अंडर रूट जी और ये वाला अंडर रूट जी मिलके जी हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये और ये सब मिलके कट गए। ठीक है, और ये वाला टू रूट टू निकल के बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और अंडर रूट h1 इंटू एच टू। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया है r इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ रूट h1h2। सो दिस इज माई रिलेशन and this is my final answer. Question says velocity of projection of a body is increased by 2%, other factors remaining unchanged. What will be the percentage change in maximum height attained? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का उसको 2% से बढ़ा दिया गया है और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो अनचेंज रखे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया है। तो बताना ये है कि मैक्सिमम हाइट का जो परसेंटेज चेंज होगा वो क्या होगा। अच्छा, परसेंटेज चेंज को कैसे समझते हैं वो देखें। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ परसेंटेज चेंज इन एच, तो उसको मैं लिखूंगा डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। ये ठीक है। अच्छा, ये डेल्टा एच को मैं, ये जो डेल्टा एच है दिस इज एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, और ये जो एच है ये एच इनिशियल है। ठीक है, तो ये होता है परसेंटेज चेंज का मीनिंग। अब यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूँ तो आई विल गेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे चेंज किस में आ रहा है, खाली खाली u में। अच्छा, मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा एच अपॉन एच इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा यू अपॉन यू। ये हमने चेंज एरर में पढ़ रखा है, इस तरीके से एरर में चेंज करते हैं। तो डेल्टा एच अपॉन एच इक्वल्स टू 2 डेल्टा यू अपॉन यू। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सीधे परसेंटेज चेंज इन एच, मतलब मैं 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला फैक्टर, ये वाला, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन एच, और दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन यू, और परसेंटेज चेंज इन यू दे रखा है विच इज 2%, तो 2 इंटू 2, तो परसेंटेज चेंज इन मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल्स टू 4%। ठीक है, दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन।